बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है हमारी खीर की रेसिपी, जो कि मैं बिल्कुल अपनी दादी नानी और वालदा के तरीके से बनाऊंगी। तो ये मैं बनाऊंगी 6 किलो की। आप 1 किलो से लेकर 10 किलो तक भी खीर बना सकते हैं। मेजरमेंट जो मैं आपको बताऊंगी बिल्कुल वही होने चाहिए। 6 किलो मैंने दूध लिया है, उसको हमने अच्छी तरह से उबाल लिया है और 300 ग्राम हमने चावल लिए हैं। तो 1 किलो दूध के लिए आपको 50 ग्राम चावल लेने हैं, जो कि हैं बासमती और खुशबू वाले चावल। आप उसके लिए टूटा चावल भी ले सकते हैं या साबुत भी ले सकते हैं, लेकिन बासमती चावल हो। और थोड़ा भिगो देंगे तो ये जल्दी गल जाएगा। दूध जैसे ही उबला मैंने इसमें चावल डाल दिए भीगे हुए, और अब हम इसे ढककर हल्की आंच पर 20 मिनट के लिए पकने देंगे। 20 मिनट में चावल बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाते हैं, गल जाते हैं और दूध भी थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। तो हल्की आंच पर रखेंगे, हल्का सा ढकना खोलकर फिर हटाकर देख लेंगे कि चावल हमारे किस तरह के हुए हैं। और बीच बीच में हमें ये चेक करते रहना है कि तले में चावल ना चिपके। अगर तले में दूध या चावल चिपक जाएंगे तो खीर का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हर 2-3 मिनट बाद इसको चलाते रहें और देख लें, चेक कर लें चावल अच्छी तरह से हमारे गल चुके हैं या नहीं। बस हल्के से मैश करने से ही ये एकदम मैश हो जाए तो ठीक है। टच किया मैंने, चावल बिल्कुल गल चुका है। तो अच्छी तरह से 2-4 बार हम इसे तले पे से चला देंगे, फिर हम इसे घोटना शुरू करेंगे। किनारों पे से भी मैंने सारी मलाई वगैरह निकाल देनी है। अब हम लेंगे घोटना। तो ट्रेडिशनल जो खीर बनती है, जो हमारी दादी नानी बनाती थी, वो घोटने से घोट कर ही खीर बनाती थी। वो ना तो मिक्सी में चलाती थी, ना सिर पर चावल पीसती थी। खीर जो बनती है, जो हमेशा से पुराने ज़माने से बनती चली आ रही है, वो इसी तरह से घोट कर ही बनती है खीर। तो अभी देखें आपने, दूध काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, लेकिन खीर की तरह अभी गाढ़ा नहीं हुआ है। तो जैसे ही हम चावल को मैश करना शुरू करेंगे और आँच भी फुल रखेंगे, अब हमें इसके पास ही खड़े रहना है। कम से कम 20 से 25 मिनट हमको इस प्रोसेस में लग जाएंगे। तो चावल भी मैश हो जाएंगे और हमारी खीर भी बड़ी जायकेदार बनेगी। तो ये काम आप अपने घर के किसी जेंट्स से भी करा सकते हैं कि उसमें काफ़ी मेहनत लगने वाली है। 20 से 25 मिनट हम इसे घोटते रहेंगे और पकाते रहेंगे। खीर गाढ़ी भी होती रहेगी और चावल भी सारे मैश होते रहेंगे। तो ये देखें, अब आपने देखा कि खीर काफ़ी गाढ़ी हो गई है और चावल भी बिल्कुल मैश हो गए हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा दरदरापन अभी आपको घोटने पे नज़र आ रहा होगा। तो मैं इसे बिल्कुल उसी तरह से बनाऊंगी जैसे मेरी दादी नानी या वालदा बनाती थी। तो वो बिल्कुल इसे मैश कर देती थी। मेहनत जितनी ज़्यादा होगी, जायका उतना ही हमारी खीर में आने वाला है। तो हमने इसे और 10 मिनट के लिए घोट लेना है बहुत अच्छी तरह से। बिल्कुल मलाईदार रबड़ी की तरह ये खीर हमारी बनकर तैयार होगी और जायका तो इसका बहुत ही ज़बरदस्त होगा। साल में एक बार भी अपने ये खीर बना ली तो इंतज़ार करेंगे घर वाले भी कि आप उसी तरह की खीर बनाकर खिलाएं। तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा और मेहनत भी ज़्यादा लगेगी, लेकिन जायका भी याद रखने वाला होगा। अच्छी तरह से घोट घोट कर चावल बिल्कुल मैश हो चुके हैं और खीर भी बिल्कुल तैयारी पर ही है हमारी। तो चेक कर लेते हैं एक बार और अच्छी तरह से सारे किनारों पर से चलाकर। अब चमचे से भी इसे चला दें, क्योंकि चमचे पे से बार बार चलाना तले पे से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दूध भी चिपक जाता है तले में और चावल भी चिपक जाते हैं। तो जायका, कलर, स्मेल सब ख़राब हो जाती है खीर की और सारी हमारी मेहनत ख़राब हो जाती है। क्योंकि जब से हमने खीर को घोटना शुरू किया है, हमें खीर के पास ही खड़े रहना है। अब इससे दूर नहीं जाना जब तक कि ये हमारी खीर पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाती। तो आप किस तरह से बनाते हैं या आपकी नानी दादी किस तरह से बनाती थी खीर, वो रेसिपी भी आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो देखें, खीर बिल्कुल हमारी घुट चुकी है। अब इसमें आपको बिल्कुल भी चावल का दाना नज़र नहीं आ रहा होगा। ये घुटने पर लगा हुआ आपको पता चल रहा होगा ये कितनी मैश हो चुकी है। और इसे हमें ना तो मिक्सी में चलाया है, ना ही हैंड ब्लेंडर चलाया है। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप नहीं घोट सकते ज़्यादा, तो हैंड ब्लेंडर चला लीजिए, लेकिन ये वाला टेस्ट आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा उस खीर में जो ये हमने लकड़ी के घोटने से घोट कर खीर तैयार की है। एक बार तो ज़रूर आप ये वाली खीर बनाकर ट्राई कीजिए। अब इसमें मैं आधा किलो के करीब दूध जो उबाल के रखा था वो डाल देती हूँ, क्योंकि काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है खीर और घोटने पर भी हमारी ये खीर चिपकी हुई है। उससे ये खीर का सारा निकल जाएगा और घोटना साफ़ हो जाएगा। तो हम इसे फिर 2 से 3 मिनट और पका लेंगे। तो अब हमारा घोटने का काम ख़त्म हो गया। इसे हमने एक तरफ रख दिया। अब फिर हमने चमचे से इसको चलाना शुरू कर दिया, क्योंकि जब तक खीर पकेगी अब हमें इसमें चमचा रेगुलर चलाते रहना है। 3 से 4 मिनट इसे हम चलाते रहेंगे। ये जो हमने दूध डाला है वो भी गाढ़ा हो जाएगा और खीर हमारी एकदम थिक हो जाएगी। तो हम बना रहे हैं चीनी से, क्योंकि पहले ज़्यादातर चीनी से ही खीर बनती थी। तो हमने चीनी को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, पहले किसी बर्तन में डालकर। 6 किलो में हमारी जाने वाली है 3 कप चीनी। तो थोड़ी खीर मैं निकाल रही हूँ, ये शुगर फ्री बनानी है मुझे, इसलिए मैं थोड़ी खीर निकाल रही हूँ। तो अब हमारे पास बची है 5 किलो दूध की खीर। 1 किलो के करीब हमने निकाल ली है। अब ये 5 किलो का मैं बता रही हूँ आपको। 5 किलो दूध और 250 ग्राम चावल।
1 किलो दूध में 50 ग्राम चावल लगते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना है अगर पुराने तरीके से खीर बनानी है आपको। अब हमने चीनी को भी अच्छी तरह से छान लिया है, देख लिया है उसमें कुछ कंकर वगैरह तो नहीं है। 1 कप मैंने चीनी डाल दी है। अब दूसरी कप भी इसमें शामिल कर दूंगी और 2 कप डालने के बाद हम खीर को बहुत अच्छी तरह से चला लेंगे। अभी इस टाइम पर थोड़ी पतली हो जाती है क्योंकि जब हम चीनी डालते हैं तो थोड़ा सी हमें लगेगा कि लूज़ हो गई, लेकिन 3 से 4 मिनट हम इसे और पकाएंगे तो ये अपनी पहले वाली कंडीशन में आ जाएगी, एकदम गाढ़ी हो जाएगी। तो चीनी का पानी पकाना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छी तरह से पकाने के बाद हम इसे टेस्ट कर लेंगे। जब देखेंगे कि चीनी घुल चुकी है तो हमें इसे टेस्ट कर लेना भी ज़रूरी है। तो 2 कप जो हमने चीनी डाली है ये काफ़ी हल्का मीठा रहता है। जिनको बहुत हल्का मीठा पसंद है वो 2 कप चीनी डाल लें। लेकिन खीर जब हम साल में एक बार या 6 महीने में एक बार बनाते हैं तो बच्चे कहते हैं कि अच्छा मीठा होना चाहिए जो एकदम बढ़िया ज़बरदस्त लगे, तो इसलिए अब हम चख लेते हैं इसे। मीठा कम खाने वालों के लिए ये चीनी बहुत है। अब हम थोड़ी सी कोई चीज़ में निकाल लेंगे और टेस्ट करेंगे। तो इस टाइम पे मुझे चीनी कम लगी तो मैंने 1 कप चीनी और डाल दी है, क्योंकि ये पराठों के साथ और पूरी के साथ अगर हम खाएंगे तो चटक एकदम तेज़ मीठा अच्छा लगेगा। लेकिन अगर हल्के मीठे की आपको बनानी है और पूरी कचौरी या पराठे से नहीं खानी है तो सिर्फ 2 कप आप चीनी डालें और उसे 10 मिनट के लिए अच्छे से पका लें। जब चीनी भी घुल जाए और चीनी का पानी भी खुश्क हो जाए तो हमारी खीर तैयार है। खीर होनी चाहिए एकदम गाढ़ी, चमचे पर भी आपको दिख रही होगी, जैसे हम चमचा निकालते हैं तो बिल्कुल वो परत पे जमी रहती है चमचे के बैक साइड पे। तो खीर इसी तरह की गाढ़ी चाहिए। अगर आपको पतली खीर रखनी है तो आप ज़्यादा ना पकाएं, जैसी भी आपकी पसंद हो। हमें कटोरियों में जमानी है तो ऐसी जमनी चाहिए कि हम उसे उल्टा करें तो खीर बिल्कुल भी अपनी जगह से ना हिले। चूल्हा बंद कर दिया, थोड़ा सा केवड़ा हमने इसमें शामिल कर देना है और 2 से 3 मिनट के लिए ढकना ढक देंगे ताकि केवड़े का फ्लेवर पूरी खीर में आ जाए। और हमने इन कटोरियों में खीर को डाल दिया है, ऊपर से पिस्ता और बर्फ़ लगा के ठंडा ठंडा सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार खीर। अल्लाह हाफिज़।